अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। और इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं कि अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए आपने एक ब्रोकर अकाउंट खुलवाना है तो उसमें आपको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और कुछ रिसर्च करके मैंने एक ये प्रेजेंटेशन बनाई है। मैं आपको जल्दी से ये दिखा देता हूँ क्या इसकी स्लाइड्स हैं और इसमें क्या होने वाला है। बहुत वैल्यू पैक्ड होने वाली है, तो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं स्टॉक ब्रोकर्स के हवाले से तो शायद इस वीडियो में होपफुली एड्रेस हो जाए। अगर ना हो पाए तो नीचे कमेंट्स में हम डिस्कस करके लाजमी उनको एड्रेस कर लेंगे। प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ आज तक 538 स्टॉक ब्रोकर्स रजिस्टर हुए हैं। कुछ आज भी ऑपरेशनल हैं, कुछ नहीं है। और इसका सोर्स PSX की अपनी वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये PSX की वेबसाइट पे ये एक PDF अपलोडेड है जिसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज कंपनीज और उनकी डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं। कुछ ऑपरेशनल हैं, कुछ बंद हो गई हैं। तो इनका टोटल करते करते अगर आप नीचे आए तो इनका नंबर है जी 538। तो इससे हमें ये ज़हन में रखना है कि एक ब्रोकर की सिलेक्शन शायद एक बहुत ही अहम मरला हो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या मे बी आप किसी ब्रोकर के साथ हैं और आप अपनी ब्रोकरेज चेंज करना चाह रहे हैं, तो दिस स्टेप इज गोइंग टू बी रियली क्रिटिकल। अब अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने ब्रोकरेज सिलेक्शन में आपको कुछ ज़्यादा आप हैसल नहीं चाहते तो आपने क्या करना है कि आपने PSX की वेबसाइट पे ही जाना है। वहाँ पे आपको जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आप गए हैं, ये लिंक मैं सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये टॉप 10 ब्रोकर्स हैं 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक। टॉप 10 ब्रोकर्स विद मोस्ट एक्टिव अकाउंट्स: AKD सिक्योरिटीज, आरिफ हबीब, JS ग्लोबल कैपिटल, के ट्रेड, ये सारे अच्छे नाम हैं। और आपको पता चल जाएगा कि किन के पास सबसे ज़्यादा एक्टिव अकाउंट्स हैं, नए यूजर्स सबसे ज़्यादा किसके पास आए हैं। इधर JS ग्लोबल का लीडिंग नंबर है। बाय ट्रेडेड वॉल्यूम सबसे ज्यादा MRA सिक्योरिटीज है। वैल्यू में भी MRA सिक्योरिटीज का नाम आपको नजर आ रहा है। तो इस पेज पे आपको पता चल सकता है कि कौन से ब्रोकर्स हैं जिन पे मार्केट में बाकी लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर गए थे कि ये एक बड़ा क्रिटिकल स्टेप है ब्रोकर की सिलेक्शन, और महज सिर्फ इस पे नहीं रहना चाहिए कि PSX की वेबसाइट पे क्या दिया गया है। मैं तो ये भी चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने एक्सपीरियंस ब्रोकर्स के साथ नीचे कमेंट्स में शेयर करें ताकि नए आने वालों को अपने डिसीजन में आसानी हो सके। और ब्रोकर की सिलेक्शन मैं ये भी बताता चलूँ कि नए लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने अच्छा ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया तो ये आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी की ज़मानत है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जो पैसा कमाया है, मेहनत करके कमाया है, और इसको जब आप रिस्क पे डाल रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो वहाँ पे एक अच्छा ब्रोकर आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रख सकता है, और मे बी उसके जो टूल्स हैं आपको अच्छे से हेल्प कर पाएं। और अच्छे ब्रोकर्स आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस देते हैं। अगर आप उनकी रिसर्च ग्रुप्स देख लें, कुछ ब्रोकर्स तो बाय सेल की कॉल्स भी देते हैं, जो कि मैं नहीं रेकमेंड करता कि आप उनको फॉलो करें। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें। अलबत्ता उनके टूल्स, रिसर्च आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती हैं। कॉस्ट सेविंग आपकी लाजमी होगी। अगर कोई अच्छा ब्रोकर है जिसके पास ज़्यादा वॉल्यूम है, वो आपको अच्छे रेट्स दे सकता है। और जबकि आपका ब्रोकर अगर ठीक नहीं है तो आपका जो पैसा है वो रिस्क पे है, और आपकी जो ट्रेड्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन में भी आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। मैंने लोगों से सुनी है इस तरह की बातें कि उनके ट्रेड्स उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इस तरह की चीज़ें मैंने सुनी हैं। तो आई होप कि लोगों के साथ ना ऐसे हो, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि मैंने पहले सुनी। और फिर ये है कि अगर आपको ज़्यादा ट्रेडिंग फीस देनी पड़ती है तो ये भी आपके हक में बेहतर नहीं है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि एक अच्छे ब्रोकर को एक नामुनासिब ब्रोकर से मेरे लिए डिस्टिंग्विश करती हैं। तो अगर आप नए हैं स्टॉक एक्सचेंज में तो आप भी इन चीज़ों को मद्देनज़र लाजमी रखिएगा। इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ब्रोकर्स की टाइप्स क्या होती हैं, कि आपको फैक्टर्स मज़ीद कंसिडर करने चाहिए, ब्रोकरेज फीस और चार्जेस, इनका भी कुछ हम जिक्र कर लेंगे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और उसके फीचर्स पे भी थोड़ी बात होगी। अपना एक्सपीरियंस तो मैं बताऊंगा ही आपको। तो ब्रोकर्स में अगर आप देखें तो एक ब्रोकर की किस्म वो होती है जो कि फुल सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें रिसर्च, ट्रेडिंग एडवाइस और कुछ तो यहाँ तक कि आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने की भी सर्विसेज देते हैं।
तो अभी ये जो सामने आपके 4 नाम आ रहे हैं, फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, BMA, आरिफ हबीब, जफर सिक्योरिटीज़, तो आई एम नॉट श्योर कि इनमें से कोई अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। अलबत्ता ये अच्छे नाम हैं, और कुछ डिस्काउंटेड और ऑनलाइन ब्रोकर्स होते हैं जो कि जिनकी शायद फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती हैं, और वो आपको एक अच्छा रेट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली उनकी ओवरहेड एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं होते। लेकिन उसके साथ साथ आपको शायद रिसर्च ना मिले और एडवाइजरी सर्विसेज भी शायद ना मिल पाए। तो ग्लोबली इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, वीबुल है, मैंने इधर किसी का जिक्र नहीं किया क्योंकि मुझे एक तो आइडिया नहीं है कि हमारे पास अगर कोई डिस्काउंट ब्रोकर है, और अगर मुझे पता भी होता तो मैं शायद इधर जिक्र ना करता। और उसके बाद फिर कुछ बैंक एसोसिएटेड ब्रोकर होते हैं, तो ये वो ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो कि सब्सिडरीज हैं बैंक्स की या उनके साथ एफिलिएटेड हैं। इसमें आपको फ़ायदा क्या है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं ये एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाती हैं। इसमें आप फंड ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से अपने ब्रोकरेज अकाउंट में, और वाइस वर्सा वहाँ से यहाँ भी। तो आपके जो फाइनेंशियल जो आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं वो एक सर्टेन इकोसिस्टम में हो रही होती हैं, जो कि एक बड़ी ही कन्वीनियंट चीज़ है। अल्फला सिक्योरिटीज़ एक एग्जांपल है, अल हबीब कैपिटल मार्केट्स, JS ग्लोबल, ये चंद एक इसकी एग्जांपल्स हैं। आपने अगर ब्रोकर सेलेक्ट करना है तो 2 चीज़ें आपने जेहन में रखनी है कि वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर हो। उसकी वेबसाइट भी देख लें और उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए PSX और SEP की वेबसाइट पे, SECP की वेबसाइट पे एक्चुअली। और उसके बाद आप ये चीज़ लाजमी देखिए कि जो वो आपको इंटरफेस दे रहे हैं, आप उनको ईमेल करके उनसे आप सैंपल उसका ले सकते हैं कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपका कैसा दिखता है, आपकी मोबाइल ऐप कैसी दिखती है। तो आपने लाजमी ये चीज़ देखनी है कि जो जिस ब्रोकर के साथ आप जा रहे हैं वो आपको कैसा इंटरफेस दे रहा है, क्या वो यूज़र फ्रेंडली लग रहा है आपको या नहीं। बाद में फिर आपने उनसे उनके कमीशंस, फीस और एनुअल चार्जेस और कुछ एडिशनल कॉस्ट भी होती हैं, जिस तरह अगर वो आपको SMS करते हैं, ईमेल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने उनसे पता कर लेनी है और उसका भी आपने कंपैरिजन करना है ब्रोकर्स के दरमियान सिलेक्ट करते हुए किसी ब्रोकर को। अब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता चलूँ कि अगर आप बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रेडर हैं तो आपको, या आपका प्लान है कि आपने फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करनी है, तो आप अपने ब्रोकर से स्केड्यूल ऑफ चार्जेस, या उसको ऐसे भी बोला जाता है कमीशन स्लैब या इक्विटी स्लैब लिस्ट, तो आप ये अपने ब्रोकर से डिमांड करें। और किसी और के साथ अगर आपने कंपैरिजन करना है तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना वॉल्यूम ट्रेड करेंगे तो उसके ऊपर आपको कितना चार्जेस पड़ेंगे। तो ये आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए अगर आपने फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करनी है। अब ये जो इक्विटी स्लैब और ये जो कमीशन स्लैब है, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं ज़र बाय सरमाया का प्लेटफॉर्म, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करना शुरू हो गए हैं, तो इधर अगर आप आएंगे इसकी सेटिंग्स में तो आपकी एक इधर ऑप्शन है एडिट डिडक्शन स्लैब। तो इसमें आपको ये सारे पुट करने हैं, और ये आपको मिलेगी कहाँ से, ये आपको अपने ब्रोकर से मिलेगी। आपको इन्हीं नामों का जिक्र करते हुए आपने अपने ब्रोकर से ये मांगनी है। और इसका फ़ायदा ये है कि जब आप ज़र में इसको ऐड करेंगे तो जो भी आप ट्रेड्स लेंगे आप उनको जब लॉग करेंगे ज़र बाय सरमाया के प्लेटफॉर्म में, तो जो आपके चार्जेस हैं वो भी इसमें से डिडक्ट होते जाएंगे और आपको एक एक्यूरेट अपनी कॉपी मिल जाएगी आपके ट्रेड्स की जो कि आपने अपने ब्रोकरेज अकाउंट में की हैं। और इसका ज़र बाय सरमाया का फ़ायदा ये है कि आपको एक बहुत ही अच्छे विजुअल अंदाज में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स का बता देता है। इनके फीस और चार्जेस कुछ इस तरह होते हैं कि फिक्स फीस होती है और उसके बाद एक परसेंटेज होती है ट्रांजैक्शन की। तो कम अमाउंट पे फिक्स फीस हो रही होती है और जब आपकी अमाउंट बढ़ती जाती है बाय वैल्यू तो परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन वो चार्ज करते हैं आपसे। कई ब्रोकरेजेस के एनुअल मेंटेनेंस फीस भी हो सकती है और कुछ SMS विड्रॉल फीस और इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। आपने इन सारी चीज़ों को आपने फैक्टर इन कर लेना है। और बाज़ औक़ात अगर आपका ट्रेडर अलाउ करता है कि आपको लेवरेज आप उससे लेके ट्रेड करें तो उसमें आपको मार्जिन ट्रेडिंग की में भी फीस भी देनी पड़े। ऑनलाइन इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस जो होती हैं जो कि कैपिटल मार्केट्स में और उसके अलावा फॉरेक्स मार्केट्स में जो बंदों को ट्रेड करने की फैसिलिटीज़ देती हैं वो इस तरह की चीज़ें चार्ज करती हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड किसी भी ब्रोकरेज में मुझे पता नहीं है कि अगर ये इस तरह की फ़ीस है या नहीं, अलबत्ता इंटरनेशनली ये चीज़ चल रही होती है। अगली चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अगर आप चाहते हैं कि आप उसको आइडेंटिफाई करें तो आपको वो रियल टाइम डाटा दे रहा हो, उसके अच्छे चार्टिंग टूल्स होने चाहिए। उसमें आपको ये पता चल सकता है कि मुख्तलिफ तरह के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं उस स्टॉक के हवाले से या मार्केट के हवाले से। ऑर्डर की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है
और रिलायबिलिटी वो भी ऑन पॉइंट होनी चाहिए। मैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ के साथ हूँ शुरू से ही, तो उनके लिहाज से ये चीज़ एग्जीक्यूशन स्पीड और रिलायबिलिटी ठीक है। मोबाइल ऐप जो है वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, इजी टू यूज़ होनी चाहिए, और इफ़ पॉसिबल ऑटोमेटेड अलर्ट्स आपको मिलने चाहिए कि आपने कौन कौन से ट्रेड्स किए हुए हैं, ताकि आपके पास एक आपकी ईमेल पे एक हिस्ट्री रहे कि आपने क्या ट्रेड्स किए हैं, जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू रेफर बैक टू दैट। और उसके अलावा उसके ब्रोकर को आपको ये भी टूल्स देने चाहिए जिसमें स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और इस तरह के एडवांस टूल होने चाहिए, और ये कन्वीनियंट टू यूज़ होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, आप उसको एक्सप्लोर ना कर पाएँ। तो इसलिए मैंने पहले बोला कि मोबाइल ऐप जो है उसकी वो इजी टू यूज़ होनी चाहिए। अब मैं कुछ अपना बता देता हूँ ज़फ़र सिक्योरिटीज़ के साथ अपना एक्सपीरियंस। तो मैंने सबसे पहले अपना ज़फ़र सिक्योरिटीज़ के साथ अकाउंट खुलवाया था 2015 में। उसके बाद मैंने एक्टिवली कोई ट्रेडिंग या उसमें इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं की, लेकिन रिसेंटली मैं उसमें दोबारा से करना शुरू हुआ हूँ। और इनके प्लेटफॉर्म के वाले से अगर मैं बता दूँ तो प्लेटफॉर्म्स इनके जो वेब उनकी एप्लीकेशन है और साथ में जो मोबाइल एप्लीकेशन है काफ़ी बेसिक हैं, और इसलिए मैं एक एडिशनल टूल यूज़ करता हूँ, ज़र बाय सरमाया। और उसके बाद उनकी जो रिसर्च उनकी यूजुअली अच्छी होती है, और ऑलमोस्ट डेली वो अपडेट्स भी दे रहे होते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप देखना चाहें उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो उस पर भी आपको काफ़ी कुछ फ्री में वैल्यूएबल मिल सकता है। और जो उनकी सपोर्ट है वो डिसेंट है, आई वुडंट से कि ओवर द टॉप, लेकिन अच्छी है, डिसेंट है। आपको ट्रेडिंग अलर्ट्स और ऑटोमेटिक आपके जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो आपके पास स्टॉक्स हैं, वो ट्रांसफ़र होते जाते हैं आपके CDC अकाउंट में ऑटोमेटिकली। तो मुझे पता चला था कि कुछ ब्रोकर्स के साथ इस तरह सिचुएशन नहीं है और आपको अपने CDC अकाउंट में मैनुअली आपको अपनी सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो कैसे होता है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है और मुझे नोटिफिकेशन आ जाते हैं CDC की तरफ से भी कि मेरी सिक्योरिटीज़ उधर रिसीव हो गई हैं मेरे CDC अकाउंट में। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो शायद आपको ज़रूरत भी ना पड़े ज़र बाय सरमाया की, अलबत्ता मैं यूज़ करता हूँ। इसके बाद मैं जिक्र कर देता हूँ एक ऐसे ब्रोकर का जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी प्रॉमिसिंग है, स्टैंडर्ड कैपिटल। इनकी रिसर्च बड़ी ऑन पॉइंट होती है, तकरीबन डेली की बेस पे आ रही होती है। मैंने इनसे ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाने के लिए मैंने एक दफ़ा रब्ता किया था, तो उस टाइम पे जिस तरह की उनकी डीलिंग थी तो वो मुझे काफ़ी प्रोफेशनल लगी, काफ़ी अच्छी लगी। और अल्टीमेटली मैंने उनसे अकाउंट नहीं खुलवाया, क्योंकि जब मैं इधर बाहर आया था पाकिस्तान से तो ज़फ़र सिक्योरिटीज़ के साथ जो मेरा अकाउंट था वही चलता गया, तो मुझे फिर कन्वीनियंस थी उसी में ही, नया अकाउंट नहीं मुझे बनवाना पड़ा। लेकिन आपको इनको भी देख लेना चाहिए अगर आप नया अकाउंट, ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। अब इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और मैं दिल से चाहूँगा कि आप सब अपना अपना ब्रोकरेज का एक्सपीरियंस कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिए, और मेरे साथ ही क्या बल्कि सबके साथ ही शेयर कीजिए, ताकि हम सबको एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिल सके कि कौन सा ब्रोकरेज फर्म अच्छा है और किसके साथ हम सबको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। और इसके साथ ही आपको इस स्क्रीन पे अभी 2 वीडियोस नज़र आ रही होंगी जो कि आपके इंटरेस्ट से रेलिवेंट होंगी। तो मिलते हैं उनमें से किसी एक वीडियो में, और स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे।